कुछ लोग रोते हैं, कुछ चिल्लाते हैं और कुछ बस चुप हो जाते हैं। आरव तीसरे तरह का इंसान था। वो बोलना कम कर गया था, हंसना भूल गया था और सबसे ज्यादा पूछना छोड़ दिया था। वो अब किसी से यह नहीं पूछता था कि मैं गलत कहाँ था, क्योंकि जवाब बहुत देर से मिला था। आरव की जिंदगी आरव कोई खास इंसान नहीं था, न बहुत अमीर, न बहुत हैंडसम, न ही बहुत स्मार्ट। लेकिन वो सच्चा था, वो प्यार करता था पूरे दिल से, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। पहली मुलाकात सिया से उसकी मुलाकात कोई फिल्मी सीन नहीं थी, न बारिश, न म्यूजिक, बस एक साधारण दिन, एक साधारण जगह। ऑफिस की सीढ़ियों पर वो फिसलते फिसलते बची थी। आरव ने हाथ पकड़ लिया, सिया ने ऊपर देखा और वहीं आरव का दिल नीचे गिर गया। धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता शुरुआत में सिर्फ हेलो था, फिर कॉफी, फिर आज देर हो जाएगी, और फिर तुम ठीक तो हो। आरव को याद नहीं कब दोस्ती प्यार बन गई। बस इतना पता था, अब सिया की आवाज उसके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा थी। पहली बार भरोसा। एक दिन सिया ने कहा, लोग छोड़ देते हैं आरव, मैं नहीं छोड़ूंगी। आरव ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन दिल में उसने वो बात पत्थर पर लिख ली। खुशियों के छोटे पल, छोटी छोटी बातें, एक ही चाय 2 कप में, बारिश में भीगना, रात को बेवजह बातें। आरव ने पहली बार खुद को पूरा महसूस किया। उसे लगा अब कुछ गलत नहीं होगा। यही वो पल होता है जहां जिंदगी सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने की तैयारी करती है। पहला बदलाव सब कुछ एक साथ नहीं बदला। पहले सिर्फ जवाब देर से आने लगे, फिर फोन व्यस्त रहने लगा, फिर थक गई हूँ ज्यादा सुनाई देने लगा। आरव ने पूछा, सब ठीक है ना? सिया ने कहा, हाँ, तुम ज्यादा सोचते हो, और आरव खुद पर शक करने लगा। खामोशी की आदत, अब बातें कम थीं और खामोशी ज्यादा। आरव खुद को समझाता, हर रिश्ता ऐसा ही होता है, लेकिन दिल झूठ से समझौता नहीं करता। वो हर रात कुछ टूटने की आवाज सुनता था। एक रात आरव ने सिया को किसी और के साथ हंसते देखा, सिर्फ हंसते, लेकिन उस हंसी में वो अपनापन था जो कभी सिर्फ उसका हुआ करता था। उस रात आरव को एहसास हुआ, दिल टूटने से पहले दिल डरता बहुत है। जहां जवाब नहीं थे वहां शक पैदा होने लगे। कुछ रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे इंसान को तोड़ते हैं। आरव का रिश्ता भी ऐसा ही था। खुशियों का अभिनय। अब भी सिया आई लव यू कहती थी, अब भी दिल वाला इमोजी भेजती थी, लेकिन फर्क था, अब वो कहती थी फुर्सत में बात करेंगे, और फुर्सत कभी आती ही नहीं थी। आरव हर बार खुद को समझाता, शायद सच में बिजी होगी, लेकिन दिल रोज कमजोर पड़ रहा था। तुलना की शुरुआत। एक दिन सिया ने कहा, आज ऑफिस में एक लड़के ने मेरी बहुत मदद की। आरव ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद सिया उसी लड़के का नाम बार बार लेने लगी। उसकी बातें, उसकी समझदारी, उसकी सक्सेस। आरव चुप रहा, क्योंकि वो जानता था अगर बोलेगा तो कमजोर लगेगा। खुद को छोटा महसूस करना। आरव अब आईने में खुद को देखता था और सोचता, क्या मैं कम हूँ? क्या मैं काफी नहीं हूँ? ये सवाल दिल टूटने से भी ज्यादा दर्द देते हैं, क्योंकि यहाँ दूसरा इंसान नहीं, आप खुद को दोष देते हैं। पहली बहस। एक रात आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम बदल गई हो क्या? सिया ने तुरंत कहा, नहीं आरव, तुम ज्यादा सोचते हो। फिर जोड़ा, हर बात पर शक क्यों करते हो? वही सवाल जिससे सच्चाई छुपाई जाती है। आरव चुप हो गया। खामोशी का समझौता। उस रात आरव ने तय किया, अब मैं सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि उसने सुना था प्यार में सब्र जरूरी होता है, लेकिन किसी ने उसे नहीं बताया था सब्र करते करते खुद को खो देना भी गलत होता है। तीसरे इंसान की परछाई। अब सिया देर रात तक ऑनलाइन रहती थी। आरव देखता, लेकिन कुछ कहता नहीं, क्योंकि वो डरता था अगर पूछा तो कहीं वो हमेशा के लिए चली न जाए। यही डर हर टूटते रिश्ते की नींव होता है। आरव की दुनिया सिमटना। अब उसकी जिंदगी सिर्फ 2 चीजों में बंट गई थी, काम और इंतजार। दोस्तों से मिलना बंद, माँ से बातें कम। उसकी पूरी दुनिया अब एक इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगी थी, और यही सबसे बड़ी भूल थी। एक अधूरा वादा। एक दिन सिया ने कहा, इस वीकेंड मिलते हैं। आरव ने पूरा दिन उस पल के लिए जिया, लेकिन वीकेंड आया और सिया का मैसेज आया, सॉरी, प्लान बदल गया। बस इतना। आरव देर तक खाली स्क्रीन देखता रहा। उस दिन कुछ अंदर से चुपचाप टूट गया। पहला ब्रेकडाउन। रात को आरव बाथरूम में बैठ गया। शावर चालू था ताकि कोई आंसू न सुन सके। वो पहली बार खुद से बोला, अगर वो खुश है तो मैं क्यों नहीं? लेकिन जवाब नहीं मिला। प्यार या आदत? अब आरव सोचने लगा, क्या वो मुझसे प्यार करती है या बस आदत है? ये सवाल दिल को अंदर से खोखला कर देता है। एक दिन आरव ने खुद देखा,
सिया किसी और के लिए वही सब कर रही थी जो कभी उसके लिए खास था। उसी दिन आरव ने समझ लिया, दिल टूटने से पहले इंसान खुद से टूटता है। कुछ सच आवाज नहीं करते, बस इंसान को तोड़ देते हैं। कुछ दिनों से आरव को नींद नहीं आ रही थी। वो फोन की स्क्रीन देखता रहता, बिना किसी मैसेज के इंतजार में। अब उसे इंतजार की आदत हो गई थी। और यही सबसे डरावनी बात थी। वो एक मुलाकात एक शाम ऑफिस से निकलते वक्त आरव ने सिया को देखा। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ वही लड़का था जिसका जिक्र पिछले कुछ महीनों से सिया की बातों में ज्यादा आने लगा था। वे दोनों हंस रहे थे, खुलकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी आरव और सिया हंसा करते थे। नजरें मिली, आरव की नजर सिया की नजर से मिली। एक पल के लिए सब थम गया। सिया ने नजरें चुरा लीं, और वही पल आरव के लिए सबसे बड़ा जवाब था। दिल का बैठ जाना। आरव वहीं खड़ा रहा। वो आगे नहीं बढ़ा, पीछे भी नहीं हटा। उसका शरीर जैसे काम करना भूल गया हो। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन दिमाग एकदम खाली। सामना कुछ देर बाद सिया खुद उसके पास आई। तुम यहाँ? उसने कहा। आरव ने पूछा, और तुम? सिया ने जवाब नहीं दिया। वो चुप्पी किसी स्वीकारोक्ति से कम नहीं थी। वो सवाल जो महीनों से दबा था। आरव ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं अब भी तुम्हारा हूँ? सिया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, आरव, मुझे लगता है हम दोनों अब एक जैसे नहीं रहे, बस इतना ही। कोई लड़ाई नहीं। आरव चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, वो बस खड़ा रहा। क्योंकि जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है तो आवाज बाहर नहीं निकलती। सिया का सच। सिया बोली, वो मुझे समझता है, उसके साथ मैं खुद को आगे बढ़ता हुआ देखती हूँ। आरव ने पूछा, और मैं? सिया ने कहा, तुम अच्छे हो, लेकिन शायद बस यहीं तक। अच्छे हो का दर्द, तुम अच्छे हो, यह वाक्य तलवार से भी तेज होता है। क्योंकि इसमें किसी की गलती नहीं होती, लेकिन कोई बचता भी नहीं। खुद को दोष देना। उस रात आरव देर तक सड़कों पर चलता रहा। वो खुद से सवाल करता रहा, अगर मैं ज्यादा कमाता, अगर मैं ज्यादा स्मार्ट होता, अगर मैं ज्यादा बन पाता, लेकिन प्यार अगर से बचता तो टूटता नहीं। अंतिम मैसेज रात के 2 बजे सिया का मैसेज आया, मुझे माफ करना। आरव ने स्क्रीन देखी और फोन उल्टा रख दिया। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब चुप्पी ही होती है। पहली रात अकेलेपन के साथ कमरे में हर चीज वही थी, लेकिन अब सब कुछ अजनबी लग रहा था। तकिया, दीवार, घड़ी की टिक टिक, सब कुछ उसे चुभ रहा था। आंसू जो किसी ने नहीं देखे। आरव ने तकिए में मुंह दबा लिया। वो रोया, बहुत रोया, लेकिन आवाज नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई यह जान पाए कि वो कितना टूट चुका है। प्यार की मौत। उस रात आरव ने एक बात समझ ली, प्यार हमेशा नफरत में नहीं मरता। कभी कभी वो तुलना, चुप्पी और विकल्प बन जाने से मरता है। अगली सुबह आरव उठ तो गया, लेकिन वो इंसान नहीं रहा जो कल सोया था। अब आगे आएगा पूरी तरह अकेलापन, खुद से लड़ाई, जिंदगी छोड़ देने तक का ख्याल, और वो अंधेरा दौर जहां से बहुत कम लोग लौट पाते हैं। जब टूटे दिल से ज्यादा टूटता है आत्मविश्वास। सुबह हो चुकी थी, खिड़की से धूप आ रही थी, लेकिन आरव ने पर्दा नहीं हटाया। उसे अब रोशनी से भी डर लगने लगा था। दिन जो बोझ बन गए, काम पर जाना अब जरूरत नहीं, सजा लगने लगा था। कुर्सी पर बैठा आरव कंप्यूटर की स्क्रीन देखता रहता। शब्द दिखते थे, लेकिन समझ नहीं आते थे। कई बार वो बस खाली पेज घूरता रहता, जैसे उसकी जिंदगी भी खाली हो गई हो। लोगों की आवाज, सब ठीक है, कुछ बदल गया है क्या? ये सवाल अब उसे चुभते थे, क्योंकि वो जानता था सब ठीक नहीं है, लेकिन वो ये भी जानता था किसी को समझाना अब उसकी ताकत से बाहर था। अकेलेपन की आदत। शाम को वो जल्दी घर आ जाता, फोन साइलेंट पर रहता। मैसेज आते, लेकिन वो पढ़ता नहीं, क्योंकि हर नोटिफिकेशन पर उसे उम्मीद होती शायद सिया, और जब ऐसा नहीं होता तो दर्द दोगुना हो जाता। यादों का हमला। रात सबसे खतरनाक होती है। दिन में इंसान व्यस्त रह सकता है, लेकिन रात में यादें काम करती हैं। वही गाना, वही जगह, वही बातें, सब कुछ एक एक करके उसके सामने खड़ा हो जाता। खुद से सवाल। आरव आईने के सामने खड़ा हुआ, काफी देर खुद को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तू इतना कम कैसे हो गया? ये सवाल किसी और ने नहीं, उसने खुद से किया था। और यही सबसे ज्यादा तोड़ता है। नींद का भाग जाना। अब नींद उससे दूर रहने लगी थी। आंखें बंद करता तो यादें खुल जाती, आंखें खोलता तो खालीपन दिखता। कई रातें बिना सोए गुजर गई। वो खतरनाक ख्याल। एक रात बहुत देर तक आरव छत पर खड़ा रहा, शहर की लाइट्स देखता रहा। मन में अजीब से ख्याल आए, अगर मैं न रहूं तो शायद सब आसान हो जाए। लेकिन उसी पल उसके फोन पर माँ का मैसेज आया, खाना खा लिया बेटा? बस यही।
कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यही उसे रोकने के लिए काफी था। टूटते हुए भी जिंदा आरव नीचे आ गया, कमरे में बैठ गया। उसने महसूस किया वो मरना नहीं चाहता, वो बस इस दर्द से भागना चाहता था। और यह बात बहुत फर्क पैदा करती है। पहली मदद अगले दिन ऑफिस की एक सीनियर उसके पास आई, बोली, तुम ठीक नहीं लग रहे। आरव ने पहली बार झूठ नहीं बोला। वो बोला, मैं टूट गया हूँ। वो शब्द बाहर आते ही आरव की आंखें भर आईं। कहना शुरू करना उस दिन आरव ने पहली बार सब कुछ कहा, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा। और उसे एहसास हुआ दर्द बांटने से थोड़ा हल्का होता है। खुद को थामना। आरव ने एक छोटा सा फैसला लिया, आज सिर्फ जिंदा रहना है, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं। बस आज। अंधेरा अब भी था, लेकिन कहीं दूर एक छोटी सी रोशनी दिखने लगी थी। अब आगे आएगा। खुद से दोस्ती, सिया की यादों से लड़ाई और वो मोड़ जहां आरव को खुद को चुनना होगा। जब कोई साथ नहीं देता तब खुद को पकड़ना पड़ता है। सुबह देर से हुई, लेकिन ये पहली सुबह थी जब आरव ने उठते ही फोन नहीं देखा, कोई मैसेज चेक नहीं किया, कोई उम्मीद नहीं लगाई, बस खामोशी में बैठा रहा। छोटे फैसले आरव ने तय किया। आज वो खुद के लिए 3 छोटे काम करेगा। कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई मोटिवेशनल झूठ नहीं, बस 3 छोटे काम। पहला, नहाना। दूसरा, ठीक से खाना। तीसरा, बाहर निकलना। इतना ही। बाहर की दुनिया कई दिनों बाद वो पाक गया। लोग हंस रहे थे, भाग रहे थे, जिंदगी जी रहे थे। उसे अजीब लगा, जैसे वो किसी और दुनिया से आया हो। लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ दुनिया कभी किसी के लिए नहीं रुकती। यादें अभी भी थी। एक कपल हाथ पकड़कर गुजरा। दिल एक सेकंड के लिए फिर से टूटा, लेकिन इस बार आरव बैठ गया। उसने खुद से कहा, दर्द आएगा लेकिन मैं भागूंगा नहीं। यह एक बहुत बड़ा कदम था। पहली ईमानदार स्वीकारोक्ति। घर आकर आरव ने माँ को कॉल किया। माँ ने पूछा, सब ठीक तो है? इस बार आरव ने नहीं कहा हाँ। वो बोला, मैं ठीक नहीं हूँ माँ। फोन के उस सिरे से कुछ सेकंड की खामोशी आई। फिर माँ बोली, तो ठीक हो जाओगे बेटा, मैं हूं ना। बस यही। कोई सलाह नहीं, कोई सवाल नहीं, बस साथ। खुद को लिखना। उस रात आरव ने एक कॉपी निकाली। उसने लिखा, आज भी सिया की याद आई, आज भी दर्द हुआ, लेकिन आज मैं टूटा नहीं। लिखते लिखते आंसू आए, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि अब वो भाग नहीं रहा था। दोष छोड़ना। धीरे धीरे आरव ने एक बात समझी, हर टूटता रिश्ता किसी की गलती नहीं होता। कभी कभी लोग बस अलग दिशाओं में चल पड़ते हैं। ये समझ दर्द खत्म नहीं करती, लेकिन नफरत पैदा होने से रोकती है। खुद की तरफ लौटना। आरव ने फिर से किताबें उठाईं, पुराना म्यूजिक सुना, सुबह की वॉक शुरू की। कभी कभी वो फिर टूट जाता, लेकिन अब वो खुद को कोसता नहीं था। वो बस कहता, आज भारी दिन है, और भारी दिन भी गुजर जाते हैं। एक नई सोच। एक दिन ऑफिस में किसी ने उससे कहा, तुम पहले से शांत लगते हो। आरव मुस्कुरा दिया। उसे पता था ये खुशी नहीं थी, ये स्वीकार करना था। सिया की आखिरी परछाई। एक शाम सिया की प्रोफाइल सामने आ गई। आरव ने देखा, दिल धड़क गया, लेकिन उसने स्क्रॉल कर दिया। कोई मैसेज नहीं, कोई सवाल नहीं, क्योंकि अब उसे पता था कुछ दरवाजे बंद रहना ही बेहतर होते हैं। खुद से दोस्ती। उस रात आरव ने लिखा, आज मैंने खुद को चुना। ये लाइन छोटी थी, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा था। दर्द अब भी था, लेकिन अब वो आरव की पहचान नहीं था। अब आगे आएगा। सिया का अचानक वापस आना। आरव की सबसे कठिन परीक्षा, और वो फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जो चला गया था वो हमेशा खत्म नहीं होता। कुछ दिन शांत बीत रहे थे। दर्द था, लेकिन बेकाबू नहीं। आरव अब हर सुबह उठकर खुद से लड़ने के बजाय खुद को संभालने लगा था। और तभी वो नोटिफिकेशन। रात के लगभग 10 बजे फोन की स्क्रीन जली। नाम देखकर आरव का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। सिया। कई महीनों बाद। हाथ कांपना। आरव ने फोन उठाया नहीं, बस देखता रहा। नाम वही था, डीपी बदली हुई थी, लेकिन असर अब भी वैसा ही था। दिल बोला, देख ले। दिमाग बोला, मत खोल। पहला मैसेज। कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया, कैसे हो? बस 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों में पूरा अतीत जिंदा हो गया। यादों का तूफान। आरव के सामने सब घूमने लगा। पहली मुलाकात, हंसी, वो वादे जो पूरे नहीं हुए, और वो रातें जहां उसने खुद को टुकड़ों में समेटा था। जवाब या चुप्पी। आरव ने फोन नीचे रख दिया, कमरे में आगे पीछे चलने लगा। अगर जवाब दूं तो क्या मैं फिर टूट जाऊंगा? अगर जवाब न दूं तो क्या मैं डरपोक कहलाऊंगा? सिया का लंबा मैसेज। कुछ देर बाद सिया का मैसेज आया, मुझे पता है तुम्हें देखकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहती थी। सब वैसा नहीं चला जैसा मैंने सोचा था। और हाँ,
मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। दिल की पुरानी दरार यह पड़ते ही आरव की आंखें भर आईं, क्योंकि वो जानता था अगर वो उस रात कमजोर होता तो शायद सब कुछ भूलकर सब ठीक है लिख देता। लेकिन अब वो वही इंसान नहीं था। खुद से सवाल फिर से आरव ने खुद से पूछा, क्या मुझे सिया से अब भी प्यार है, या क्या मैं सिर्फ पुराने दर्द से छुटकारा चाहता हूँ? दोनों में बहुत फर्क होता है। पहली बार सिया इंतजार में, इस बार आरव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। घंटों बीत गए और शायद पहली बार सिया को इंतजार का एहसास हुआ। सामना तय होना अगली सुबह। आरव ने सिर्फ इतना लिखा, मिल सकते हैं, लेकिन उम्मीद मत रखना। कुछ देर बाद सिया का जवाब आया, ठीक है। वो कैफे, वही पुराना कैफे, वही खिड़की वाली टेबल, लेकिन दोनों लोग अब पुराने नहीं थे। नजरें मिली, फिर झुकी। सिया सामने बैठी थी। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी, थकान थी और पछतावा भी। आरव ने देखा लेकिन दिल ने उत्साह नहीं दिखाया। सिया का सच आधा। सिया बोली, मैंने बहुत गलतियां की। मुझे लगा था मैं बेहतर कर रही हूँ, लेकिन मैं गलत थी। आरव चुप रहा, क्योंकि वो जानता था सिर्फ माफी सब कुछ ठीक नहीं करती। वो सवाल आरव ने पूछा, तुम लौट क्यों आए हो सिया? सिया ने कहा, क्योंकि तुम अब भी मेरे लिए मायने रखते हो। खामोश जवाब। आरव ने कॉफी का घूंट लिया, फिर बोला, तुम मेरे लिए मायने रखते थे। ये शब्द सिया को सबसे ज्यादा चुभा। अधूरी उम्मीद। सिया की आंखों में आंसू थे। वो बोली, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? आरव की सबसे बड़ी परीक्षा। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। यही वो पल था जिसके लिए उसने खुद को इतने दिनों तक संभाला था। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठा और बोला, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, अब आगे आएगा सिया का पूरा सच। आरव का अंतिम फैसला और वो क्षण जहां प्यार और आत्मसम्मान आमने सामने खड़े होंगे। कुछ फैसले रिश्ते नहीं, इंसान बदल देते हैं। कैफे से निकलते समय आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये छोटी सी बात थी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी, क्योंकि पहली बार वो भाग नहीं रहा था, वो बस खुद को बचा रहा था। रात भर का तूफान। उस रात आरव सो नहीं पाया। सिया की आंखें बार बार सामने आ रही थीं, उसका रोना, उसकी आवाज। लेकिन इसके साथ साथ वे रातें भी याद आ रही थीं जब वो अकेला था, जब कोई मैसेज नहीं था, जब कोई पूछने वाला नहीं था। और यही टकराव था, दिल बनाम याददाश्त। दिल क्या चाहता था? दिल कह रहा था, उसे एक और मौका दे दो। शायद अब वो बदल गई हो, शायद अब सब ठीक हो जाए। दिल हमेशा अधूरी कहानियों को पूरा करना चाहता है। दिमाग क्या जानता था? दिमाग कह रहा था, वो तब भी चली गई थी जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या इस बार तुम खुद को फिर से खो दोगे? दिमाग दर्द से सीखता है। खुद से आखिरी सवाल। सुबह 4 बजे आरव ने खुद से पूछा, अगर वो फिर चली गई तो क्या मैं दूसरी बार उतना ही टूट पाऊंगा? इस सवाल का जवाब उसे डरा गया, क्योंकि जवाब था नहीं, लेकिन मैं खुद से नफरत करने लगूंगा। माँ की सीख। बिना जाने सुबह माँ का कॉल आया। माँ ने बस इतना कहा, बेटा, कोई भी रिश्ता तुम्हें छोटा महसूस कराए तो वो रिश्ता नहीं होता। माँ को पूरी कहानी नहीं पता थी, लेकिन इतना जानना काफी था। सिया का इंतजार। सिया ने 2 मैसेज किए, फिर तीसरा। क्या सोचा? आरव ने देखा, लेकिन तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस बार वो भावनाओं से नहीं, ईमानदारी से जवाब देना चाहता था। सामना। आखिरी बार शाम को आरव ने मिलने के लिए कहा। वही कैफे नहीं, एक साधारण पार्क, खुली जगह जहां छुपाने को कुछ नहीं होता। सिया का पूरा सच। सिया बोली, जिसके लिए मैं गई थी वो वैसा नहीं निकला जैसा मैंने सोचा था। वहां आजादी नहीं थी, बस दिखावा था। और तब मुझे तुम्हारी कीमत समझ आई। आरव ने पूछा, तो अगर वो ठीक निकलता तो? सिया चुप हो गई, और वही सबसे बड़ा सच था। वो एक लाइन। आरव ने गहरी सांस ली, फिर बोला, सिया, मैं तुम्हें आज भी गलत नहीं मानता, लेकिन मैं अब वो इंसान नहीं हूं जो तुम्हारे विकल्पों में खुद को रखे। सिया टूट गई। सिया रो पड़ी, बोली, क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था? आरव ने बहुत शांति से कहा, नहीं, मेरा आत्मसम्मान अब मजबूत है। आखिरी विदा। आरव ने कहा, मैं तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ नहीं। ये नफरत नहीं थी, ये बदला नहीं था, ये स्वस्थ विदाई थी। हल्कापन। पार्क से निकलते समय आरव ने महसूस किया, दिल भारी नहीं था, दर्द था, लेकिन बोझ नहीं। और यही जीत थी, खुद को गले लगाना। उस रात आरव ने लिखा, मैंने प्यार को नहीं, खुद को चुना। और पहली बार यह वाक्य खोखला नहीं लगा। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, अब आगे आएगा सच्ची शांति, नई पहचान, और वो प्यार जो बाहर नहीं, अंदर से शुरू होगा। जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब किसी और की कमी नहीं रहती,
कुछ फैसले शोर नहीं करते, वे चुपचाप जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। आरव का फैसला भी ऐसा ही था। हल्की सुबह सुबह हुई, आरव उठा और पहली बार सीने में भारीपन नहीं था। दर्द अब भी कहीं कोने में बैठा था, लेकिन वो सारी जगह नहीं घेर रहा था। खुद के साथ समय आरव ने छुट्टी ली। कोई ट्रिप नहीं, कोई बड़ी प्लानिंग नहीं, बस खुद के साथ समय। उसने बालकनी में बैठकर चाय पी, काफी देर कुछ नहीं किया, और पहली बार कुछ नहीं करना उसे खाली नहीं लगा। आईना, बिना सवालों के वो आईने के सामने खड़ा हुआ। अब कोई सवाल नहीं था, मैं कम क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, बस एक चेहरा था, थका हुआ लेकिन ईमानदार, और उसे देखकर आरव ने मुस्कुराने की कोशिश नहीं की। उसे जरूरत नहीं थी। पुरानी याद, नया असर। एक गाना चला, वही जो कभी सिया के साथ सुना करता था। दिल हल्का सा कांपा, लेकिन टूटा नहीं। आरव ने गाना बंद नहीं किया, क्योंकि अब वो जानता था यादें दुश्मन नहीं होती। खुद से दोस्ती। आरव ने एक डायरी निकाली। उसने लिखा, मैंने बहुत प्यार किया, मैंने बहुत सहा, और मैंने खुद को अकेला नहीं छोड़ा। ये गर्व नहीं था, ये स्वीकार था। दूसरों के लिए हाथ। अब आरव ऑफिस में दूसरों को सुनने लगा था, जो चुप रहते थे, जो टूटे हुए लगते थे। वो सलाह नहीं देता, बस सुनता, क्योंकि वो जानता था कभी कभी यही काफी होता है। एक नई पहचान। अब उसकी पहचान किसी की एक्स नहीं थी, किसी की कमी नहीं थी। वो बस आरव था, जो टूटा, जो उठा, और जो बच गया। प्यार नए अर्थ में। एक दिन किसी ने पूछा, अब प्यार से डर नहीं लगता? आरव ने जवाब दिया, नहीं, अब मैं प्यार को खुद से शुरू करता हूँ। खुला भविष्य। उसकी जिंदगी में कोई नया इंसान तुरंत नहीं आया, और यह ठीक था, क्योंकि अब वो किसी खालीपन को भरने की कोशिश नहीं कर रहा था। आरव ने लिखा, दिल टूटना अंत नहीं होता, कभी कभी वही रास्ता होता है जहाँ से इंसान खुद तक पहुँचता है। दिल कहानी का अंत। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो शायद आप भी कभी टूटे होंगे, और अगर टूटे हैं तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं, और आप टूटे नहीं, आप बन। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे आज इसकी जरूरत हो।